क्या आपके पीरियड्स इरेगुलर है? तो मुझे एक बात बताइए, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि मुझे पीसीओएस तो नहीं है? या फिर गूगल पे सर्च भी किया होगा, लेट पीरियड्स मीन्स पीसीओएस? अगर ऐसा किया है तो आप अकेली नहीं हैं, क्योंकि ओपीडी में आने वाली बहुत सारी महिलाएं यही सवाल पूछती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनमें से सबको पीसीओएस नहीं होता है, और कुछ वुमेन ऐसी भी होती है जिनको कई सालों से पीसीओएस है, लेकिन वो कभी समझ ही नहीं पाती। तो आज हम बात करेंगे इरेगुलर पीरियड्स कब नॉर्मल होते हैं, कब ये पीसीओएस का साइन हो सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सो हाय गर्ल्स, मैं डॉक्टर भाग्यश्री, ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट, और आप देख रहे हैं पीसीओएस सीरीज का एपिसोड 3। अगर आपने अब तक पहले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखिए, क्योंकि इस सीरीज में हम पीसीओएस को स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में समझ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल, क्या पीरियड हर महीने एक ही तारीख को आना जरूरी है? बहुत सारे पेशेंट्स बोलते हैं कि मैडम पिछले महीने मुझे 5 तारीख को पीरियड आया था, तो क्या इस महीने भी आपको 5 तारीख को ही आना चाहिए? जी नहीं, ये जरूरी नहीं। देखिए, आपके बॉडी में कोई क्लॉक नहीं है और ना कोई कैलेंडर। थोड़ा आगे पीछे होना ये नॉर्मल होता है। इसलिए अगर एक बार पीरियड कुछ दिन के लिए लेट हो गया, इसका मतलब आपको ऑटोमेटिकली पीसीओएस है, ये जरूरी नहीं। और यहीं पर बहुत सारे लोग पहली गलती करते हैं। अब मान लीजिए आपका एग्जाम चल रहा है, या घर में कोई बड़ा फंक्शन है, ऑफिस में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, डेडलाइंस है, या अचानक आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है या फिर बहुत कम हो गया, तो ऐसी सिचुएशंस में पीरियड्स आपके कभी कभी डिले हो सकते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई सीरियस प्रॉब्लम है। इसलिए एक दो बार पीरियड लेट आना और बार बार इरेगुलर पीरियड्स होना, ये दोनों अलग बातें हैं, बिल्कुल अलग है। ठीक है, अभी यहीं पे एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। पीसीओएस क्या होता है, ये पैटर्न में चलता है। जैसे मान लीजिए आपको कभी 40 दिन में पीरियड्स आए, कभी 50 दिन में, कभी 2-3 महीने तक आपको पीरियड्स ही नहीं आए, और ये सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार हो रहा है। तो फिर हमें इसका कारण समझने की जरूरत पड़ती है। वैसे एक चीज बताइए, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके पीरियड्स लेट हो गए, आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, वो निगेटिव आया, और फिर उसके बाद जाके आपने गूगल पे पीसीओएस सर्च किया? अगर हुआ है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और सच कहूं तो ये सिचुएशन में बहुत सारी वुमेन कंफ्यूज हो जाती है कि अगर प्रेगनेंसी नहीं है फिर पीरियड्स लेट क्यों। अब आपको बताती हूँ पीसीओएस में आपके पीरियड्स इरेगुलर क्यों हो जाते हैं। तो हमारी बॉडी में हर महीने कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन होता है, मतलब आपके ओवरी से एग रिलीज होता है। और पीसीओएस में क्या होता है, ये जो प्रोसेस है आपके बॉडी का वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन रेगुलर नहीं होता, और फिर आपके पीरियड्स भी इरेगुलर हो जाते हैं। तो यही वजह है कि पीसीओएस वाली वुमेन को पीरियड्स रेगुलर नहीं आते, और इसी कारण क्योंकि आपका ओव्यूलेशन टाइम पे नहीं हो रहा है, आपकी प्रेगनेंसी भी डिले हो सकती है। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको समझनी है कि अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर है, मतलब क्या पीसीओएस डायग्नोस हो गया? नहीं, इरेगुलर पीरियड्स के और भी कई कारण होते हैं, जिसकी वजह से हमको पूरा पिक्चर देखना जरूरी है। क्योंकि पीसीओएस ये सिर्फ एक सिम्टम से डायग्नोस नहीं होता, इसमें क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स एक साथ चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर है, साथ में आपको चेहरे पे पिंपल्स भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, फेस पे या बॉडी पे अनवांटेड हेयर ग्रोथ ज्यादा हो रही है, आपका वजन ज्यादा बढ़ रहा है, स्पेशली आपका टमी फैट, अगर आपको कंसीव करने में डिफिकल्टी हो रही है, हाँ, तो फिर पीसीओएस की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी डायग्नोसिस सिर्फ सिम्टम्स देखकर नहीं किया जाता, इसके लिए कई सारे हार्मोनल टेस्ट होते हैं, आपके ब्लड टेस्ट होते हैं, सोनोग्राफी होती है। अब आते हैं एक और कॉमन कंफ्यूजन पर, अल्ट्रासाउंड। बहुत बार पेशेंट्स ओपीडी में सोनोग्राफी रिपोर्ट लेकर आते हैं और बोलते हैं, डॉक्टर सोनोग्राफी में तो सिस्ट बताया है, क्या इसका मतलब मुझे पीसीओएस है? जरूरी नहीं कि आपको पीसीओएस ही है, क्योंकि पीसीओएस का डायग्नोसिस सिर्फ अल्ट्रासाउंड पे नहीं होता। डॉक्टर आपकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं, आपके पूरे सिम्टम्स देखते हैं, आपके पीरियड का पैटर्न कैसा है वो देखते हैं, और अगर जरूरत पड़े तो कुछ हार्मोनल टेस्ट, कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, और फिर इन सारी चीजों को मिलाकर पीसीओएस का डायग्नोसिस होता है। तो मतलब सिर्फ इरेगुलर पीरियड्स है तो पीसीओएस, या फिर ओवरी में सिस्ट है तो पीसीओएस, ये दोनों बिल्कुल गलत है। और अब
वो साइन जिसकी बात मैंने शुरुआत में की थी और जिसे बहुत सारी वुमेन इग्नोर करती है। अगर आपके पीरियड्स हर 2-3 महीने तक आते ही नहीं और अगर आप सोच रही हैं कि ये नॉर्मल है, बहुत बार पेशेंट्स ओपीडी में आते हैं कि मैडम मेरे पीरियड्स तो हर 2-3 महीने में ही आता है, मेरा तो हमेशा से ऐसा ही है। लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। हर 2-3 महीने में अगर आपके पीरियड्स आ रहे हैं तो इसे नॉर्मल समझ के इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये वो सिचुएशन है जहां पे आपको इवैल्यूएशन करना बहुत जरूरी है। तो आज की वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे क्या है? पीरियड्स 1-2 दिन लेट हो गए और आप सीधा पीसीओएस पे जंप कर रहे हैं? नहीं। और अगर पीरियड्स बार बार इरेगुलर हो रहे हैं तो इसे नॉर्मल समझकर इग्नोर भी मत करिए, ठीक है? तो दोनों एक्सट्रीम से आपको बचना है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आपके पीरियड्स रेगुलर है या इरेगुलर? अगर इरेगुलर है तो कितने दिन का गैप रहता है? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट है तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकती हैं, मैं उनका जवाब जरूर दूंगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगले एपिसोड में हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन सवाल की, जो पीसीओएस वाली लगभग हर महिला के दिमाग में होता है। क्या पीसीओएस है तो प्रेगनेंसी डिफिकल्ट हो सकती है? तो नेक्स्ट एपिसोड मिस मत करना। मैं डॉक्टर भाग्यश्री मिलती हूँ अगले वीडियो में।